Tura miri majji pammadakana veramani sikhapadam samadhiyami. Tura miri majji pammadakana veramani sikhapadam samadhiyami. हाँ, सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। और अभी AK सिंह साहब और बंसल मैडम ने आपको वी द पीपल समन संघ के बारे में आपको उसके बारे में बताया, उसकी कंसेप्ट के बारे में बताया, किस तरह के सवाल है और जो सवाल आते हैं उसके बारे में बताया, और किस तरह से वो अलग है दूसरे संगठनों से या और दूसरे जो ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं इसमें, उनसे कैसे अलग है। इसी विषय में मैं आपके समक्ष मैं ये बताना चाहूंगा आपको सबको। मेरी आवाज क्लियर आ रही है? हाँ सर, आ रही है, बोलिए आप। थैंक यू। सो देखिए, वी द पीपल समन संघ की जो ये जूम मीटिंग है, ये पिछले मई से चल रही है और लगातार चल रही है। और इसके अंदर हर दिन अब ऐसा हो गया है कि 200 से 300 लोग तो ऐसे होते हैं जो परमानेंट इसके साथ पूरी मीटिंग में रहते हैं, स्टार्टिंग से, मतलब 9 बजे के बाद से और एंड तक रहते हैं। और जो फिगर आती है अराउंड 800-900 लोग आते हैं जाते हैं, मतलब इस तरह का एक फिगर आ रहा है। सो इससे देखिए एक चीज तो ये बड़ी क्लियर हो रही है कि ये जो कंसेप्ट है, ये जो भी वी द पीपल समन संघ है, ये सबको पसंद आ रहा है, बहुत सारे लोगों को पसंद आ रहा है। बिकॉज अगर आप देखेंगे और भी इस तरह की जो जूम मीटिंग होती है उसमें मैंने देखा है और ज्वाइन करने के बाद देखा है कि 10 लोग, 12 लोग, 15 लोग, 20 लोग, 50 लोग, मतलब इससे ज्यादा किसी की फिगर नहीं होती, और कोई एक आदमी उसमें भाषण दे रहा होता है और बाकी सारे लोग सुन रहे होते हैं। बट इस वी द पीपल समन संघ के अंदर जो होता है वो बिल्कुल अलग होता है। यहाँ पे कोई भी आता है, सबसे पहले वो अपना इंट्रोडक्शन देता है और अपने बारे में बताता है और फिर इसके बारे में समझने की कोशिश करता है। सो अभी 244 लोग हैं इसमें, मेरे ख्याल से ज्यादातर लोग तो वही हैं जो काफी दिनों से ज्वाइन कर रहे हैं और उनको इसकी कंसेप्ट, ये क्या है, वी द पीपल समन संघ क्या है, इसके बारे में उनको काफी कुछ आइडिया लग गया है, वो समझ चुके हैं क्या है। कुछ लोग हैं इसमें नए हैं, कुछ लोग पिछले हफ्ते से जुड़े हैं या एक आध हफ्ता हुआ है, कुछ लोग आज ही जुड़े होंगे। सो उनको बेसिकली वो जानना चाहते हैं कि ये है क्या, उनके दिमाग में सवाल हैं कि ये क्या है, ये करता क्या है, ये दूसरे जो संस्थाएं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दूसरी जो संगठन है उनसे अलग कैसे है। प्लस फिर वो देखता है कि इसमें मेरे लिए क्या, अगर मैं इसमें जुड़ूं, क्यों जुड़ूं, मैं अपना टाइम क्यों दूं। जब उसको इन 4 सवालों में सेटिस्फेक्शन मिलता है, उसको समझ में आती है ये चीजें, तब उसके दिमाग में सवाल आता है कि हाँ यार, ये कंसेप्ट अच्छी है, समझ में मेरे आ गई, अब मैं इसमें कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता हूं और मैं इसमें और लोगों को कैसे जोड़ सकता हूं। सो अगर पहले 4 सवालों का जवाब अगर उसको मिल जाए कि ये क्या है, क्या करता है, दूसरों से अलग कैसे है, और इसमें मेरे लिए क्या है, मतलब मुझे क्या मिलेगा इसके अंदर ज्वाइन करने से। सो इन्हीं कुछ सवालों का जवाब AK सिंह साहब और बंसल मैडम ने दिया। मैं इन्हीं सवालों पे कुछ रोशनी डालने की कोशिश करूंगा जिससे कि ये क्लैरिटी आए कि ये क्या है और हमें इससे क्यों जुड़ जाना चाहिए। और जब ये जिन लोगों को भी समझ में आ गया है, वो लोग इससे परमानेंटली जुड़ रहे हैं और जुड़ जाते हैं और वो दूसरों को जोड़ रहे हैं। अब इसके अंदर आज जो हमारा जो आज का जो स्पेशल है, आज का स्पेशल डे हमने रखा था यूट्यूब न्यूज चैनल्स जो बहुत सारे चल रहे हैं, जर्नलिस्ट हैं, प्रेस है, मीडिया है, उन लोगों के लिए रखा था। तो अभी ये कंसेप्ट जब हो जाएगी, अभी इसके बाद 1-2 लोग और बोलेंगे कंसेप्ट पे, फिर वो अपने प्रश्न रखे और आई थिंक वो लोग सामने आए तो अच्छा है, बिकॉज आज उनके लिए स्पेशल डे है। सो मैं इन सवालों का जो जो ये इस तरह के सवाल आते हैं उनका सवाल नए लोगों के लिए, बिकॉज जो पुराने लोग हैं उन्हें तो ज्यादातर ये समझ में आ गया है, उन लोगों के लिए मैं इसका आंसर आप लोगों के सामने रखता हूं। यही एक कंसेप्ट है, यही वी द पीपल समन संघ है। जब ये समझ आ जाएगा तो आप इमीडिएटली इसके साथ जुड़ना शुरू कर देंगे और आप इसको और लोगों को जोड़ना शुरू कर देंगे। प्लस जो आप जिन संगठनों से आप जुड़े हैं उनसे सवाल करना शुरू कर देंगे। 3 चीजें आप इमीडिएटली शुरू कर देंगे। सो देखिए, वी द पीपल समन संघ का व्हाट, व्हाई, व्हेन एंड ये समझ जाएंगे तो हो जाएगा। अब ये क्या क्या है, ये क्या बोल रहा है,
समन संघ जो है हर रोज जो सुधीर राज जी हैं वो बताते हैं कि समन संघ जो है बुद्ध काल से भी पहले का एक संघ था, जिसमें जो सारे समण समण लोग थे, ये समण वर्ड मेरे लिए भी नया है, समण जो लोग थे वो सारे एक साथ थे। और समण लोग, फिर सवाल आता है कि समण कौन है, तो समण को मोटे मोटे तौर पे डिटेल में वैसे ये बताएंगे, सुधीर राज जी बताते हैं हर रोज, मोटे मोटे तौर पे आप ये मान के चलिए समन लोग वो है जो इस देश के, हमारे देश के, इस रीजन के, भारतवर्ष के जो ओरिजिनल, जो मूल मूल यहाँ के जो इनहेबिटेंट्स थे, जो यहाँ रहते थे, वो हैं। और उसमें आप आज की डेट में अगर मॉडर्न डे में लाया जाए कि वो कौन है, तो आप सीधा सीधा इसको आप ट्रांसलेट कर लीजिए SC ST एंड OBC। इसका एक समन संघ हम बोल रहे हैं कि इन सबको एक हो जाना चाहिए। बोल रहे हैं कि ये सारे के सारे एक टाइम पे बुद्ध के काल में सारे एक थे, बाद में जब ये टूटे तो समण के जो अगेंस्ट में जो वमन जो बाहर से आए उन लोगों ने कब्जा कर लिया। उन लोगों ने कैसे कब्जा किया वो बहुत, उसकी आपने कहानियां सुनी होंगी, कर लिया उन्होंने। सो बोल जो वी द पीपल समन संघ कह रहा है कि आप समन लोग सारे के सारे एक हो जाइए, जुड़ जाइए, आप जोड़िए, जुड़े जोड़े, मतलब आप सारे ऑर्गेनाइज हो जाओ, यूनाइट हो जाओ। तो ये तो वो बोलेंगे हाँ यार ये तो बिल्कुल सही बात है, मगर ये तो सभी बोलते हैं, बहुजन का टर्म आता है, मूल निवासी आता है, मगर ये चीज कह रहे हैं जुड़ो और जोड़ो, करना चाहते हैं, मगर ये अभी तक नहीं हुआ है। अब हमें हमारी जो हमने स्वाधीनता, हमारे इंडिपेंडेंस मिली, उसके बाद 70 साल हो गए, 70 साल से भी ज्यादा हो गए। अभी तक जितने भी जो संगठन बने इस नाम पे, वो शुरू उन्होंने इसी से किया। किसी ने नाम लिया बहुजन, वो भी यही बोलते हैं SC ST OBC, मुस्लिम, सारे माइनॉरिटी, मूल निवासी, यहाँ के ओरिजिनल लोग, मगर कहीं ना कहीं वो सारी की सारी जो मूवमेंट्स थी, जो सोशल मूवमेंट्स थी, वो एक बहुत बड़ा फेलियर साबित हुई। वो शुरुआत सही ढंग से हुई, मान्यवर काशीराम जी ने भी इसी डायरेक्शन में काम किया, सबको जोड़ लो ताकत बन जाएगी, मगर वो हुआ नहीं। हुआ ये कि ये कहा गया था कि बहुजन, जो मान्यवर जी ने शुरुआत की कि बहुजन को जोड़ लो, हम जोड़ेंगे और 500 साल तक हमारी सत्ता हो जाएगी, ऐसा कहते हैं। मगर 10 दिन में उसको तोड़ दिया गया बहुत आसानी से। और तोड़ के आज हालत ये है कि अगर आप बाम सेफ उसके नाम पे जो शुरू हुई थी, उसके ही पता नहीं कितने टुकड़े हैं, किसी को नहीं मालूम। और सारे के सारे क्लेम करते हैं कि हम जुड़ो और जोड़ो के ऊपर बिलीव करते हैं और हम सबको जोड़ना चाहते हैं। और आज की डेट में जैसा कि बताया, AK सिंह साहब ने बताया और बंसल मैडम बता रही है कि इतने ज्यादा संगठन, मतलब पहले तो हम SC ST OBC ये इतनी सारी जातियों में बटे, SC इटसेल्फ जातियों में बसा हुआ है, OBC की पता नहीं कितनी जातियां हैं वो बटे हुए हैं, उसके बाद ये तमाम कितने लाख संगठन खड़े कर दिए। सो वी द पीपल समन संघ बोल रहा है आप प्लीज जुड़ जाइए, इससे आप लोगों का फायदा है। अब क्यों जुड़ जाए, सवाल आता है क्यों जुड़ जाए। देखिए जुड़ना तो आपको पड़ेगा, बिकॉज अब जो हालात पैदा हो गए हैं वो हमारे पास और कोई इसका ऑप्शन नहीं है, इसके अलावा कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, जिसके अलावा आप कुछ करने के लायक बचे नहीं है। हम हालत ये आ चुकी है। ये ज्यादातर लोग जो इंटेलेक्चुअल अपने आप को कहते हैं वो व्हाट्सएप पे इधर से उधर मैसेज भेजते हैं, मगर आज जैसे एक ग्रुप में मैं हूँ, उसमें कोई बहन जी को गालियां दे रहा था, तो उससे पूछा यार चलो वो जो भी कर रही है, मगर आप क्या कर रहे हो, आप तो इंटेलेक्चुअल हो, सिर्फ अपनी इंटेलेक्चुअल जो कैपेबिलिटीज है उसको दूसरे को क्रिटिसाइज करने में इस्तेमाल करोगे या कुछ और भी करोगे। सो बेसिकली मैं कहना ये चाहता हूँ हमारे पास और इसके अलावा कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, बिकॉज हम लोग अभी तक जो जहां तक आए हैं वो आए हैं शिक्षा के बल पे। वो शिक्षा हमें मिली कॉन्स्टिट्यूशन के बल पे। कॉन्स्टिट्यूशन आया बाबा साहब की वजह से, और इस एजुकेशन और कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से हमें मिली गवर्नमेंट जॉब्स। ये तीन चीजें जो हैं, इसी की वजह से हम जो ये लोग बोल रहे हैं, हमारे मुंह से जो वाक्य निकल रहे हैं ना, ये सारे के सारे इसी वजह से हमारे मुंह से निकल रहे हैं। और ये आज तीनों के तीनों जबरदस्त खतरे में है। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा खतरे में है, नौकरियां सरकारी, जब सरकारी संस्थान ही नहीं रहेंगे तो नौकरियां कहां से बचेंगी। एजुकेशन आप देख चुके हो, सारी की सारी एजुकेशन खत्म की जा रही है, आपको पढ़ने लायक नहीं छोड़ा जाएगा। जब आप पढ़ ही नहीं पाओगे तो आप सवाल क्या पूछोगे, तो नहीं चाहते कोई सवाल पूछे।
सो इन तीनों को अगर बचाना है तो जुड़ जाओ। दूसरा कारण है, जो लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि ये तीनों चीज आपके हाथों से छोड़ ले ली जाए, वो बहुत पावरफुल है और वो जुड़े हुए हैं। सबसे पहली बात, आप तो जुड़े नहीं हुए हुए। जो लोग ये कर रहे हैं कोशिश, वो लोग बहुत ताकत के साथ जुड़े हुए हैं आपस में। उनका एक एक एक्शन, एक डिसीजन बहुत यूनाइटेड होता है। कहीं पे भी आप देख लो, ये इसमें मतलब मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है कि वो कितने यूनाइटेड है। तो वो गिनती में भले ही कम हो, आप भले ही बोलते हो गिनती में ज्यादा हो, मगर आप यूनाइटेड नहीं हो, तो इस वजह से वो आपका फायदा उठा रहे हैं। सारी उनके पास ताकत है, हर तरह की उसके पास पैसा है, सारी कब्जा उनका हर चीज में, और वो ऊपर से यूनाइटेड है। अगर वो यूनाइटेड ना होते तो ये बाकी चीजें भी खत्म हो जाएगी। सो असली चीज है यूनिटी। जिस दिन आप यूनाइटेड हो जाएंगे हम लोग, तो ये चीजों पे हम, मतलब हमको ये चीजें बचानी है तो करना पड़ेगा उसके बाद। सो ये कारण है। और बहुजन संगठन जो है हमारे, जो इस कामों के लिए बने थे, वो सारे के सारे एक बहुत बड़ा फेलियर है, फेलियर। अब सारे के सारे लोग जानते हैं, सारे के सारे फेलियर है, तो आपको अब जुड़ना ही पड़ेगा। कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसी नहीं है जो आपके आपके इंटरेस्ट को, आपकी जो आपको चाहिए उसको बचा सके। आज की डेट में अभी कोई नहीं है। मान्यवर जी ने कुछ शुरुआत अच्छी की थी, मगर वो मूवमेंट अभी खत्म हो चुका है। सो आपको जुड़ना पड़ेगा। बिना जुड़े कुछ नहीं हो सकता। जो आपकी इंटेलेक्चुअल क्लास है, वो मासेस, जो हमारे जो मासेस है, या जो हमारे मेन मेजोरिटी जो लोग हैं, उनसे पूरी तरह से डिस्कनेक्टेड है। मतलब वो भाषणबाजी करवा लो, मगर वो उससे कनेक्टेड नहीं है। प्रॉब्लम ये। सो हम बोल रहे हैं कि ये जो इंटेलेक्चुअल है, ये उस मासेस से कनेक्ट हो जाए और समर संघ में जुड़ के कनेक्ट हो जाए, क्योंकि और कोई तरीका नहीं है उनके पास जुड़ने का। आपको मासेस के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा, इंटेलेक्चुअल क्लास को। वो आज की डेट में डिस्कनेक्टेड है, तो आपको समर संघ में जुड़ना ही पड़ेगा। हमारे बड़े बड़े अफसरान जो है, आईएएस हैं, आईपीएस हैं, प्रेस्टिजियस सर्विस है, बड़ी बड़ी, सारे के सारे बेचारे सरकारी नौकरी में हैं। उनके पास कोई ऐसा माध्यम नहीं है जहां पे वो कुछ कंट्रीब्यूट कर सके। वो सब बोलते हैं कि हम रिटायरमेंट के बाद, मतलब 60 के बाद वो सब खत्म हो जाते हैं ज्यादातर। कोई बचता नहीं, किसी के अंदर ताकत नहीं बचती। कोई एक आध बच गया तो कुछ कर लेगा। तो इसीलिए आप लोगों को सबको संगठित होना ही पड़ेगा, सबको जुड़ना पड़ेगा। और जो हमारे मासेस हैं, वो बेचारे या तो कर्म कांडों में पड़े हैं, या बेचारे हैंड टू माउथ है। उनको तो जोड़ने के लिए हम, जो यहाँ पे जो लोग 255 लोग हैं, उन सबको, उन लोगों के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। सो ये सारे कारण है कि हम लोगों को जुड़ना ही पड़ेगा, जोड़ना ही पड़ेगा। इसके अलावा हमारे पास और कोई भी ऑप्शन मेरे ख्याल से तो बचा नहीं है। अगर फिर भी, अगर यहाँ 254 लोग हैं, 255 लोग हैं, किसी को लगता है कि नहीं, इसके अलावा कोई एक ऐसा संगठन है जो बहुत अच्छा काम कर रहा है, आप उसको यहाँ पे आके बताइए। तो ये सारे के सारे लोग, क्योंकि ये कोई संगठन नहीं है, कोई संघ नहीं है, हम सारे के सारे वहां जाके जुड़ जाएंगे। हम सारे के सारे वहां जुड़ जाएंगे, बिकॉज हमारा मेन पर्पस है, क्या करना चाहते हैं हम, ये जुड़ के करेंगे क्या, जुड़ के क्या करना चाहते हैं। तो ये अगला सवाल आता है कि क्यों, क्या करोगे आप, जुड़ जाओगे तो क्या करोगे, क्या चाहते हो आप। भाई जुड़ेंगे तो अपने राइट्स को बचाएंगे, अपनी एजुकेशन बचाएंगे, अपनी नौकरी बचाएंगे, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बचाएंगे। बाबा साहब ने जो दिया है, बाबा साहब ने हमें डायरेक्शन दी है, उसको हम फॉलो करेंगे। और जो एक और जो चीज करेंगे हम, वो है कि हम जो जिस देश में रहते हैं आज उसकी हालत देखो, उसको हम एक स्ट्रॉन्ग, एक पावरफुल, एक इन्फ्लुएंशियल कंट्री, एक देश की तरह देखना चाहते हैं। ये जो आज जिस हालत में हम हैं, तो बहुत किस हालत में, वो इसका कारण यही है कि यहाँ पे 80% लोग जो है, 5-10% लोगों के पास सब कुछ है। बाकी 80% लोग हैं वो हैंड टू माउथ इधर उधर घूम रहे हैं, उनको कुछ मालूम नहीं है। तो देश कैसे शक्तिशाली बनेगा जब ये लोगों के पास राइट्स आ जाएंगे, एजुकेशन आ जाएगी, अच्छी नौकरियां आ जाएंगी, अच्छे एम्प्लॉयमेंट आ जाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है वो फॉलो होगा, तो ये कंट्री ऑटोमेटिकली स्ट्रांग बन जाएगा। फिर वो पूछेंगे आप किस तरह से करोगे, कैसे करोगे, लोग पूछेंगे कैसे करेंगे। तो हम बोल रहे हैं हम कुछ नया नहीं कर रहे हैं। जो पहले हमें जो रास्ता बाबा साहब ने दिखाया, हमें जो रास्ता भगवान जो बुद्ध है, बुद्ध का बोलते हैं कि क्या बुद्धिस्ट बनाना चाहते हो, ये सवाल बहुत बार आता है कि नहीं बुद्धिस्ट बनाना चाहते हो। अरे बुद्धिस्ट नहीं, बुद्धा ने तो साइंस बताया। बुद्धा ने तो, अगर आप उसको समझोगे, पढ़ोगे या उसे प्रैक्टिस करोगे, बुद्धा ने जो बताया वो तो प्रैक्टिस करने की चीज है। उन्होंने तो पूरा साइंस बताया, वो एक वे ऑफ लाइफ है। कोई भी आदमी जो अपने आप को कुछ भी कहता हो, किसी भी धर्म का कहता हो, उन्होंने तो कभी धर्म बताया ही नहीं। सो बुद्धा ने जो डायरेक्शन दिखाई इक्वालिटी की,
लिबर्टी की, वो उन्होंने पहले बताया था। जो चीजें बताई वो बाबा साहब ने उसको आगे बढ़ाया। तो हम रास्ता बोल रहे हैं कि बुद्धा ने जो रास्ता दिखाया, बाबा साहब ने जो बोला, ईवी पेरियर पेरियर स्वामी, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, गुरु रविदास, मान्यवर, राम मनोहर लोहिया, और ये बहुत सारे नाम आते हैं इसमें, ललई सिंह यादव, राम स्वरूप वर्मा, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, चंद्र प्रसाद जिज्ञासु। इन लोगों ने बताया कि किस तरीके से इस देश के जो सारे लोग हैं सबको उनके राइट्स दिए जाए, तभी ये देश स्ट्रांग हो सकता है। तो इन सब ने डायरेक्शन दी हुई है, हमें कुछ नया नहीं करना है, उसको फॉलो करना है, जुड़ना है, जोड़ना है। अब इन सबको फॉलो करते हुए एक गलती जो हो जाती है वो हो जाती है कि हम लोग अंधभक्ति करना शुरू कर देते हैं। हम लोग इनकी पूजा पाठ करना शुरू करते हैं, घर में एक मूर्ति लगा ली, बस पूजा शुरू कर दो, हो गया काम। सो इससे बचना है। बुद्धा ने कभी नहीं बोला कि जो मैंने कहा उसको आंख बंद करके, उन्होंने बोला पहले देखो, तुम्हारे को अच्छा लगे तो इसे अपनाओ। तो जो चीज भी आपको यहाँ बोली जा रही है, पहले इसको सुनो, समझो, क्या इससे आपका फायदा होगा। आपको लगेगा हाँ यार फायदा होगा, तो आप इमीडिएटली उसको फॉलो करोगे, आप उसको समझ जाओगे। तो ब्लाइंड फेथ मतलब अंधभक्ति नहीं चाहिए, भक्त नहीं चाहिए, साइंस है। साइंस मतलब आपके आपके उस पर उतरना चाहिए, आपको इस समझ में आनी चाहिए चीज। आप करोगे आपका फायदा होगा, नहीं करोगे नहीं होगा। सो आप ऑटोमेटिकली इसको करना लगोगे। प्लस ये जो डायरेक्शन दिखाई है, अब आंख बंद करके जो बाबा साहब ने जो अपने काल में किया वो सेम चीज नहीं हो सकती अब, बिकॉज अब हम नए टाइम में हैं। मान्यवर जी के टाइम में जो उन्होंने किया वो सेम चीज हम नहीं कर सकते। उन्होंने साइकिल चलाई, अब आज की डेट में किसी को पागलपन सवार हो जाए मैं भी साइकिल चलाऊंगा, अरे चलाओ भाई। बट आज की डेट में सोशल मीडिया है, तो नए आइडियाज चाहिए, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग चाहिए। तो नए आइडियाज और आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग आती है यूथ से। यूथ को कनेक्टेड करना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग इस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, बट बेचारे वो अलग थलग पड़े हुए हैं, वो एक अकेला बेचारा करेगा क्या। सो उसको करेक्ट करना पड़ेगा। वो यूथ है, एक ग्रुप है, मैं भी यूथ के ग्रुप में जुड़ा हूँ। वो बोलते हैं यार ये जो पुराने जितने भी लोग हैं ना, ये ऐसी बातें करते हैं, हमारी समझ में नहीं आती, हमें मालूम है कैसे चेंज करना है। तो उनको मैंने बुलाया, यार आप लोगों के पास एनर्जी है, ताकत है, नए आइडियाज है, मगर आप लोगों के पास आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आप वही गलती करोगे जो उन लोगों ने की है। सो उसको इस्तेमाल करो और आप एक्शन लो। अगर आप उससे कनेक्ट नहीं होगे तो सेम गलती आप दोबारा रिपीट करोगे। सो वो जो एक्सपीरियंस प्लस यूथ आइडियाज, नए आइडियाज, ये दोनों चीजें जुड़ के ही होंगी, एक आदमी अकेला नहीं कर पाएगा। सो जुड़ो एंड जुड़ो, अगेन वही आ गया। फिर जो अप्रोच लगानी है वो एक साइंटिफिक रिसर्च बेस्ड, मतलब प्रॉब्लम जो हो रही है, कहीं पे कोई दिक्कत हो रही है तो उसको पहले स्टडी करो। ये नहीं है कि कूद पड़ो कि भाई पुराने टाइम में किसी ने बताया उसको करो, पहले स्टडी करो प्रॉब्लम क्या है। जब प्रॉब्लम समझ जाओगे, सॉल्यूशन जो होता है वो हाफ प्रॉब्लम क्या होता है। जिस दिन प्रॉब्लम समझ में आ जाती है सॉल्यूशन आती है। सबसे पहले प्रॉब्लम को समझना होता है। सो ये तरीका है। अप्रोच हमारी फ्लेक्सिबल रहेगी, रिजिडिटी नहीं है कि भाई बुद्ध ने बोला ये करना है तो वही वही करे जा रहे हैं, ऐसा बोला है वैसा करना है। फ्लेक्सिबल अप्रोच है। आप बता दो आपके पास कोई अच्छा तरीका है। विपाशना में बताते हैं, जब आप विपाशना करते हैं तो जिसने भी विपाशना करी है, कि जब आप अपने आपको अंदर से ध्यान से देखते हो तब आपको पता चलता है पूरे शरीर में कोई रिजिडिटी नहीं है, पूरी फ्लेक्सिबिलिटी, वेव्स हैं, तरंगे ही तरंगे हैं। सो अप्रोच होगी, कोई रिजिडिटी नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी। आप नए आइडिया के साथ आओ, बताओ, वो फॉलो होगा, बिल्कुल उसको करेंगे। सो ये है बेसिकली। और एक चीज ये भी आती है कि भाई जब आप जुड़ जाओगे तो क्या करेंगे, एक और चीज आती है। तो जुड़ के ये करेंगे। अब देखो, अब ये एक और सवाल ये आता है कि आप लोग 1 साल से हो, आपने किया क्या अभी तक। ये सवाल भी आने लगा है, अब शुरू हो गया है। बिकॉज पुराने जो संगठन है वो ये भी पूछते हैं कि भाई चलो ठीक है, हम नहीं सक्सेस हुए, हमारे पास एक बैगेज है, हम पिछले 50 साल से हैं या पिछले 30 साल से हैं, तो हमारे से सवाल पूछा जाता है कि आपने क्या किया। अच्छा आप तो 1 साल से हो, आप बताओ आपने क्या किया। ये भी एक सवाल आने लगा है। तो इसका देखिए सवाल ये है, जुड़ने और जोड़ने से हो क्या रहा है। जब डॉक्टर जुड़ता है तो डॉक्टर लोगों ने जुड़ के एक ऑनलाइन ओपीडी शुरू कर दिया है। हर हफ्ते वो, जैसे अभी किसी ने सवाल भी किया, इस तरह के सवालों के जवाब आने लगे हैं, फ्री कंसल्टेशन होने लगा है। प्लस जब डॉक्टर जुड़ेगा वो बताएगा कि यार हॉस्पिटलों में क्या प्रॉब्लम है, वो सारी चीजें भी सामने आएंगी। अब लॉयर जुड़ रहे हैं, जब लॉयर जुड़ेंगे तो इस तरह का कंसल्टेशन वो भी शुरू करेंगे। जब टीचर जुड़ेंगे तो क्या होगा, टीचर जुड़ेंगे तो वो बताएंगे स्कूलों की हालत क्या है यार, स्कूलों को इम्प्रूव करो। एटलीस्ट सामने तो आएगा, जो चीज वो नहीं कर पा रहा है वो एटलीस्ट बताएगा कि भाई हमारे यहाँ भी ये प्रॉब्लम है, तुम्हारे यहाँ भी ये प्रॉब्लम। गवर्नमेंट ऑफिसर जुड़ेंगे तो क्या होगा,
गवर्नमेंट ऑफिसर जुड़ेंगे तो वो बताएंगे भाई ये देखो यहाँ पे ये चल रहा है, वहां पे वो चल रहा है। मतलब सॉल्यूशन जो अल्टीमेटली निकल के आ रहा है वो जुड़ने और जोड़ने में ही है। जुड़ने और जोड़ने में क्या करोगे ये सामने है। अभी जस्ट आज हमने रखा है कि जो यूट्यूबर्स सब अपना छोटा छोटा यूट्यूबर्स चालू है। एक आज जो है एक मेन बहुत बड़े यूट्यूबर है, उन्होंने कोशिश की कि वो 100 से ज्यादा उन्होंने संगठन जो यूट्यूबर्स हैं उनको जोड़ के वो काम कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि मैं बहुत सक्सेसफुल हूँ। आज बात हुई, मैंने उनको रिक्वेस्ट भी करी थी, मुझे मालूम नहीं है वो अभी हैं या इसमें अंदर या नहीं है। तो उनका ये कहना है जी मैं तो प्रोफेशनल हूँ और मैं जुड़ के बहुत अच्छा मैं कर रहा हूँ। मैंने 100 जो है यूट्यूबर्स मैंने जोड़ दिए हैं। मतलब बहुत अच्छी बात है, मगर मैं एज ए आउटसाइडर आपको बता रहा हूँ कि आपको सिर्फ 100 नहीं, अभी जितने भी हैं हर डिस्ट्रिक्ट वाइज जो यूट्यूबर है सबको आप प्लीज जोड़ लीजिए। बिकॉज जब आप जोड़ लोगे तभी आप कुछ सामने दिखाई दोगे। सो ये यूट्यूबर्स आज जो आए हैं, न्यूज चैनल आए हैं, जर्नलिस्ट आए हैं, देखिए आप अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे, आप अलग अलग कुछ नहीं कर पाएंगे, आपको जुड़ना ही पड़ेगा। और अगर आप जुड़ जाएंगे तो आप ऐसी चीजें कर पाएंगे जो आप सोच भी नहीं सकते। वो आपको मालूम है, बताने की जरूरत नहीं है। बट दिक्कत ये होती है कि जब कुछ लोग संगठन जो इसी तरह से शुरू होते हैं वो व्यक्ति प्रधान बन जाते हैं। मतलब एक आदमी होता है वो सीट पे चिपक जाता है क्योंकि उसको लगता है कि यार मैंने इतनी मेहनत करी, मैं तो सब जानता हूं, मैं इंटेलेक्चुअली बहुत स्ट्रांग हूं और मैं क्यों किसी और को अलाउ करूं, मेरे नीचे आ जाओ सब। दिक्कत वहां पे आ जाती है। दूसरी दिक्कत आती है कि उसमें क्या होता है, एक तो पैसा इकट्ठा शुरू होना हो जाता है। तो पैसा इकट्ठा शुरू जहां होने लगता है वहां पे एक लेवल के बाद वो पैसे का मिसयूज शुरू हो जाता है। तो वो एक आदत पड़ जाती है लोगों को, फिर सोचते हैं यार हम तो फेल हो गए मगर ये पैसे की जो चल रही है इसको चलने दो जब तक चलती है। तो वो क्या करते हैं, वो संस्थाएं वो चलाते रहते हैं, उसको खींचते रहते हैं कि एक तो मैंने मेहनत की, जो मैंने मेहनत की, मान्यवर जी ने की, चलो जिसने भी की, मगर अब मेरे को जो मिल रहा है मैं करूँ, भाड़ में जाए जो जिस पर्पस के लिए मैंने बनाया था। मतलब बातें करता रहता हूँ तो लोग बेचारे उससे जुड़े रहते हैं, इसको आउटपुट कुछ नहीं आता है। सो ये सारी समस्याएं, मैंने कुछ सवालों के जवाब देने की कोशिश करी। सो अंत में देखिए सिर्फ यही है कि आप जुड़ना तो पड़ेगा। ये अब कोई बोलेगा कि भाई आप बोलते हो 80-85% जुड़ जाओ, ये पॉसिबल नहीं है। मगर आप कोशिश तो करिए, जहां है आप उनको जोड़िए। जब वो जोड़ेंगे बाकी लोग जुड़ेंगे तो सब एक दूसरे से जुड़ते जाएंगे। जिन संगठनों से जुड़े हुए हो आप ऑलरेडी, अगर जहाँ पे लोग हैं उन संगठनों से सवाल पूछो कि जिस पर्पस के लिए आप बनाए गए थे क्या आप उसको अचीव कर रहे हो। आप उनसे सवाल करेंगे, वो आपके सवाल अगर जवाब दे पाए आपकी संतुष्टि के हिसाब से तो आप वहां जुड़े रहिए। मगर आपको लगता है कि वो नहीं दे पा रहे तो आप उससे बिना बात के जुड़े मत। बिकॉज यहाँ वी द पीपल समन संघ में, जैसे कि अभी हमारे मेरे से पहले जो प्रवक्ता है उन्होंने बताया कि यहाँ पे कोई अननेसेसरी पैसा इकट्ठा नहीं किया जा रहा है। मतलब 3 नो जो फॉलो किए जाते हैं वो है कि यहाँ का इसमें कोई लीडर नहीं है। इसमें सुधीर राज जी सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं मगर फिर भी हम बोलते हैं वो लीडर नहीं है हमारे तो कोई भी बोलेगा भी। तो कोई भी लीडर नहीं है यहाँ। दूसरा नो, यहाँ पे कोई हम यहाँ पैसा कलेक्शन नहीं है। आपसे कोई नहीं बोलेगा कि आओ पहले जुड़ो, इसमें फॉर्म भरो, पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, कोई पैसा नहीं इकट्ठा कर रहा। तीसरा इसका नो है कि हम कोई राजनीति में नहीं जा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जो राजनीति कर रहा है वो करे, जिसको करना है वो करे, मगर वी द पीपल समन संघ राजनीति में नहीं जा रहा है, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। सो ये इस तरह से इसको अलग करता है बाकी संगठनों से। और हम तो ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास कोई इस तरह का है, कोई कंसेप्ट या कोई संगठन है जो अच्छा काम कर रहा है इस तरह का, तो उसको प्लीज बताओ, यहाँ बुलाओ या हमें बताओ। हम जुड़ मैं वहां जाने को तैयार हूं, हम लोग जाने को तैयार है वहां पे, और उनसे अगर वो है हम उनके साथ जुड़ जाएंगे। सो यही है, आप लोग इसके साथ जोड़िए। बिकॉज जुड़ने और जुड़ने से ही जो आपके 3 राइट्स हैं, वो जो राइट्स हैं वो सारे बचेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन बचेगा। बाबा साहब का गुणगान करने से कुछ नहीं मिलेगा। और ये जो वी द पीपल समन संघ है एक विशाल वृक्ष की तरह, मतलब मेरे को एक लगता है ये बढ़ता जा रहा है, जिसकी जो जड़ें हैं वो जो जड़ है मैं उसको वो बोलता हूँ जो जड़ें, मतलब इसकी जो रूट्स हैं वो ये है कि जो हमारे भाई बंधु जो गांव में बसे हुए हैं बेचारे, ज्यादातर 80% लोग अभी भी वही हैं, उनको जोड़ेंगे तो हमारी रूट्स बड़ी होंगी। इसकी जो ब्रांचेस हैं वो फैलेंगी जब हम पूरा फैलते जाएंगे। जैसे कि हम पूरे वर्ल्ड में एनआरआई इसके साथ जुड़ रहे हैं, कोई एक साउथ अमेरिका से भी जुड़ रहा है इसमें। मैंने आई वॉज सरप्राइज कि वहां से लोग जुड़ रहे हैं।
सो इसकी ब्रांचेस बढ़ रही हैं और ये ऊंचा मतलब टॉल होता जा रहा है, बिकॉज इसमें हम इंटेलेक्चुअल्स लोगों को भी जोड़ते जा रहे हैं। सो एक विशालता इसमें बढ़ती जा रही है। और मैं इसमें रिक्वेस्ट करूंगा आप सब लोग इस कंसेप्ट को समझें, अच्छे से समझें, सवाल पूछें। और मेरा मानना है इसमें कि जैसे जैसे आप इसको समझ जाएंगे, मतलब इसको सुनेंगे तो समझ जाएंगे, और समझ जाएंगे तो फिर आपका सवाल ये होगा कि मैं इसमें कैसे कंट्रीब्यूट करूं और मैं इसमें लोगों को कैसे जोड़ूं। धन्यवाद, थैंक यू। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धम्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है। ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं। आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएं, क्योंकि धम्म सबका है। हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पर कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। धम्म शरणं गच्छामि। धम्म शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। साधु साधु साधु।